भोलेनाथ की पूजा कई युगों से शिवलिंग के रूप में करते आ रहे हैं और भोलेनाथ को उनके अनेक रूपों में पूजते हैं। ऐसा ही एक निर्मल स्वरूप है अर्धनारीश्वर। भगवान शिव के इस रूप में उनके साथ शक्ति भी है। भगवान शिव ने यह रूप ब्रह्मा जी के सामने लिया था। कहा जाता है कि भगवान शिव और शक्ति एक साथ प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की आराधना की जाती है। अर्धनारीश्वर स्वरूप का अर्थ है आधी स्त्री और आधा पुरुष। भगवान शिव के इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के आधे हिस्से में पुरुष रूपी शिव का वास है तो आधे हिस्से में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति का वास है। भगवान के इस रूप से हमें संकेत दिया जाता है कि स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह संसार इन दोनों के बिना अधूरा हो जाता है। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप ब्रह्मा जी के सामने क्यों लेना पड़ा, आइए आपको बताते हैं। शिव पुराण की कथा के मुताबिक शिव ने इसलिए किया था अर्धनारीश्वर रूप का धारण। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था। तब तक भगवान शिव ने सिर्फ विष्णु और ब्रह्मा जी को ही अवतरित किया था और किसी भी नारी की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का काम शुरू किया तब उनको ज्ञात हुआ कि उनकी ये सारी रचनाएं तो जीवनोपरांत नष्ट हो जाएंगी और हर बार उन्हें नए सिरे से सृजन करना होगा। उनके सामने यह एक बहुत ही बड़ी दुविधा थी कि इस तरह से सृष्टि की वृद्धि आखिर कैसे होगी। तभी एक आकाशवाणी हुई कि वे मैथुनी यानी प्रजनन सृष्टि का निर्माण करें ताकि सृष्टि को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। अब उनके सामने एक नई दुविधा थी कि आखिर वो मैथुनी सृष्टि का निर्माण कैसे करें। काफ़ी सोच विचार करने के बाद वे भगवान शिव के पास पहुँचे और शिव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की और उनके तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर स्वरूप में दर्शन दिया। जब उन्होंने इस स्वरूप में दर्शन दिया तब उनके शरीर के आधे भाग में साक्षात शिव नजर आए और आधे भाग में स्त्री रूपी शिवा यानी कि शक्ति। आपने स्वरूप के दर्शन से भगवान शिव ने ब्रह्मा को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा दी। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के जिस आधे हिस्से में शिव है वो पुरुष हैं और बाकी के आधे हिस्से में जो शक्ति है वो स्त्री है। आपको स्त्री और पुरुष दोनों की मैथुनी सृष्टि की रचना करनी है जो प्रजनन के जरिए सृष्टि को आगे बढ़ा सके। इस तरह शिव से शक्ति अलग हुई और फिर शक्ति ने अपनी मस्तक के मध्य भाग से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति को प्रकट किया। इसी शक्ति ने फिर दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसके बाद से मैथुनी सृष्टि का शुरुआत हुई और विस्तार होने लगा। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो भोलेनाथ।